Hello bachcho, let's read this question. The question says a gaseous hydrocarbon on complete combustion gives 3.38 gram of carbon dioxide and 0.690 gram of water and no other products. The empirical formula of the hydrocarbon is option A CH, option B CH2, option C has CH3, option D है the data is not complete. The key concept for this question is अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन है कोई भी हाइड्रोकार्बन उसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमारे पास क्या बनता है हमारे पास फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का राइट अगर इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करना चाहें तो क्या आ जाएगी बैलेंस रिएक्शन इसकी बैलेंस रिएक्शन हमारे पास कुछ ये होती है राइट CXH5 हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसको बर्न किया जाता है X+Y/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमारे पास क्या मिलता है हमको तो ही हमें हमारे पास मिलता है X moles of carbon dioxide and Y by 2 moles of water, right? Now, हमें क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है मास किसका कार्बन डाइऑक्साइड का विच इज 3.38 ग्राम और हमें दिया हुआ है मास वाटर का विच इज 0.690 ग्राम अच्छा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो निकाल सकते हैं ना मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ जाएगा हमारे पास 3.38 ग्राम बाय कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम पर मोल प्लस ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एटम के लिए जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16 दो ऑक्सीजन एटम के लिए 16 इंटू 2 यानी 32 कितना आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल आ जाएगा ना तो डिवाइड कर देंगे किससे 44 ग्राम पर मोल से कि हमारे पास कितना आ जाएगा पास आ जाएगा 0.076 मोल्स राइट अगर हमें निकालना हो मोल्स ऑफ कार्बन इसमें से तो मोल्स ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा मोल्स ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन का एटम है हमारे पास राइट एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है तो अगर हमारे पास एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसमें एक मोल ही हमारे पास क्या होगा कार्बन एटम वो होगा अगर 0.076 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो मोल्स ऑफ कार्बन भी हमारे पास कितना हो जाएगा 0.076 मोल्स राइट एंड अगर हम लोग बात करें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की तो पहले क्या करेंगे पहले हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ वाटर मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 0.69 ग्राम मास ऑफ वाटर बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास विच इज 18 ग्राम पर मोल कैसे आया हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम के लिए जो एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम पर मोल होता है इंटू 2 हो जाएगा प्लस 16 ग्राम पर मोल विच इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा ये 18 ग्राम पर मोल इसीलिए हमने किससे डिवाइड किया 18 ग्राम पर मोल से तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा उस केस में हमारे पास आ जाएगा 0.038 मोल्स राइट अगर एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं राइट अगर एक मोल वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें दो मोल्स क्या होंगे हाइड्रोजन एटम्स अगर हम लोग बात करते हैं 0.038 मोल्स ऑफ 0.038 मोल्स ऑफ वाटर में हमारे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 0.038 यानी 0.076 मोल्स आ गए इसके भी राइट अगर अब देखें कार्बन इज टू हाइड्रोजन में मोल्स का रेशियो कितना आता है वो 0.076 इसका भी है और 0.076 इसका भी है तो कितना आ गया ये आ जाएगा 1:1 का रेशियो यानी जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा क्या आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा CH okay coming back to the question correct answer for this question will be option A I hope you understood it well thank you and all the best